चाहे बाइक 12 साल पुरानी हो, चाहे बाइक 6 साल पुरानी हो, चाहे 8 साल पुरानी हो, ये कोई सी भी हो बाइक, हीरो की हंक हो या CBZ एक्सट्रीम हो या ग्लैमर हो या कोई सी भी बाइक हो, हीरो की, होंडा की, ठीक है ना। ये जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा ना इसको इंजन फिट करने का, यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। बट ये बाइक जो है CBZ एक्सट्रीम है और BS3 मॉडल है। ज्यादा देरी ना करते हुए इसे फिट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो भाई सबसे पहले ये देखो क्लीनिंग कितनी है, और ये है हमारे हाथ में इनपुट शाफ्ट। इंजन के अंदर जो शाफ्ट होती है जिसको हम क्लच की शाफ्ट बोलते हैं उसे इनपुट शाफ्ट बोलते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट के अंदर 2 गियर हैं जो फिक्स हैं, और आउटपुट शाफ्ट मेरे हाथ में देख रहे हो इस वक्त ये है, इसमें 1 गियर एकदम फिक्स है। आउटपुट शाफ्ट कैसे पहचानोगे आप? जो कि हमारे स्पॉकेट लगता है आगे, चेन का जो स्पॉकेट होता है ना मेन का, वही जो मेन चेन का स्पॉकेट लगता है वही होता है। एक वाशर मैंने लगा दी है, इनपुट शाफ्ट को फिट कर रहा हूँ, और ये बुश मैंने लगा दी है। इस बुश को मेरे को शाफ्ट के हॉल से मिलाना है, और ये मैंने इसकी गरारी लगा दी है कुछ सिंपल वे में, और ये एक छोटी गरारी लगा दी है मैंने इसकी बहुत सिंपल वे में, और एक वाशर लगा दी है मैंने इसके अंदर। ये जो वाशर अब देख रहे हो, इसको वाशर को लगने के बाद इनपुट शाफ्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आउटपुट शाफ्ट लगा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है। ये जो गियर मैं फिट कर रहा हूँ, गियर आपको होंडा साइन में भी देखने को ऐसे ही मिलेंगे, सिमिलर लगभग, और हंक गाड़ी के भी सिमिलर मिलेंगे, और एक्सट्रीम के तो ये है ही इंजन जो है। और ये बुश मैंने लगा दी है। इस बुश से भी आपको हॉल मैच करना है, बट ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल मतलब उस फिक्स रखो, क्योंकि बुश घूमता है तो इससे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये गरारी कुछ इस तरीके से हमें लगानी है। ये गरारी लगा दी है, वाशर लगानी है इसकी। सारा खेल वाशर का होता है। अगर आप एक इंजन फिट कर रहे हो और इंजन के अंदर आप गियर बॉक्स को फिट कर रहे हो, तो गियर बॉक्स के अंदर आपको वाशर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने गलती से भी वाशर इधर उधर कर दी तो समझ लो आपकी गाड़ी के गियरों में दिक्कत आनी ही आनी है 100%। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गई हमारी शाफ्ट। ये वाशर लगा देते हैं हम इसकी, ये लगा दी मैंने वाशर, और ये हम बुश लगा देंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 100 सीसी की जो बाइकें होते हैं उनकी गियर बॉक्स में इतनी सारी वाशर नहीं होती है। ये जो होंडा की गाड़ियाँ होती हैं 125 सीसी की, ये CBZ एक्सट्रीम, ये हंक, ZMR, इन सब में, करिश्मा में, इन सब में वाशर बहुत ज़्यादा होती हैं और बुश होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पूरी आउटपुट शाफ्ट हमारी रेडी हो चुकी है, और ये इनपुट शाफ्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये दोनों शाफ्ट को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि भाई ऐसे दिखती नज़र आती है, और इस तरीके से फिट हो जाती है ये गाड़ी में, ठीक है। कुछ इस तरीके से यही है हमारी गाड़ी के गियरों के करता धरता। इनकी गरारियों में अगर कोई निशान आ रहे हैं या फिर कोई जंग लग के डाटा टूट गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो इससे आपकी गाड़ी के गियरों में दिक्कत आएगी, हार्डनेस आएगी, और सबसे बड़ी बात आपके इंजन में आवाज़ आएगी घों 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 करके, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें पकड़ना है, इस तरीके से इसको। और सबसे बड़ी बात वाशर को हमें ध्यान देना है, ठीक है। और हमें इससे पहले ही हमने इसके इंजन में जो ल्यूब्रिकेशन होता है बेयरिंग वगैरह में, वो सब कर लिया हमने। अब ये हमारा गेट शाफ्ट पूरी कंप्लीट रेडी हो गई है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं। अब हम सिलेक्टर लगाएंगे इसमें जो 2 सिलेक्टर हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं, और एक सिलेक्टर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो 2 सिलेक्टर हैं वो लगेंगे हमारी एक शाफ्ट में, और जो एक सिंगल सिलेक्टर है वो लगेगा हमारी एक शाफ्ट में। तो कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है 2 सिलेक्टर सेम है। वैसे यार अगर आप लगाना भी चाहो तो बहुत ईजी में लगा लोगे, ठीक है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। आउटपुट शाफ्ट के अंदर हमारी ये 2 सिलेक्टर लगेंगे। पहला हमने लगा दिया है, दूसरा लगा लेते हैं हम। ज़्यादातर जो बाइकें होती हैं उन सभी में आउटपुट शाफ्ट के अंदर ही 2 सिलेक्टर लगते हैं, इनपुट शाफ्ट के अंदर 1 सिलेक्टर लगता है, ज़्यादातर बाइकें का बता रहा हूँ मैं। और ये पिन हम लगा देंगे सिलेक्टर की जो होती है। इसमें हमने ल्यूब्रिकेशन के लिए एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ किया है। ये अच्छा होता है गाड़ी की ल्यूब्रिकेशन के लिए। मैं जब भी इंजन फिट करता हूँ तो ल्यूब्रिकेशन एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ। इससे मुझे एब्रो कंपनी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्टर लग चुका है। इस सिलेक्टर को आप चाहो भी तो कैसे भी लगा सकते हो, बट ये उल्टा लगेगा नहीं, ये सीधा ही लगेगा। अगर आप उल्टा लगाओगे तो लगेगा ही नहीं उल्टा ये, तो इसीलिए आप इसको वैसे ही लगाओगे जैसे लगता है। आप चाह कर भी उल्टा नहीं लगा सकते इसको। तो ये पेन है, और कुछ इस तरीके। जब हमारे सिलेक्टर लग जाते हैं तो हम गेयर को घुमा के देखते हैं। अगर गेयर हमारे फर्स्ट क्लास घूम रहे हैं और गेयर जो हमारा गेयर ड्रम होता है फर्स्ट क्लास मूव कर रहा है, तो अभी हम गेयर डाल के देख रहे हैं। जिस तरीके से गेयर ड्रम मैं घुमा रहा हूँ अपने राइट साइड वाले हाथ से, तो इस तरीके से हमारे गेयर मूव करते हैं। तो हमने चेक कर लिया बिल्कुल तरीके से एकदम। अब इसके गेयर एकदम फर्स्ट क्लास डल रहे हैं, और हम इसमें ल्यूब्रिकेशन करेंगे, ठीक है ना। ये ज़रूर चेक कर लें आप। काफ़ी सारे लोगों तो चेक नहीं करते, बस फटाफट से पैक करके दे दिया, बाद में फिर वो परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ठीक है ना। इससे होता ही है कि हमें परफेक्टली पता लग जाता है हमारी गाड़ी के गेयर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ इस तरीके से इसमें ल्यूब्रिकेशन के लिए एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ किया है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। 160 रुपये के आसपास का बात है ये।
अगर आप अपनी बाइक में डालना चाहते हो तो 1 लीटर ऑयल के साथ 1 डिब्बा डलता है। हर बार जब भी सर्विस कराओ तो ये ऑयल डालो, अच्छा होता है, बढ़िया ऑयल होता है। आपको ये अमेज़ॉन वगैरह में मिल जाएगा। अगर आपको बल्क में चाहिए, सस्ता चाहिए तो आप हमारे को बता सकते हो। नंबर ये रहा 7210501050। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी बता सकते हो। तो ये हमने क्रैंक का बैरिंग लगा दिया है। क्रैंक का बैरिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लगाना। तो ये हमने नया डाला है बैरिंग इसमें हमने। अब ये हमारी क्रैंक है कंप्लीट, जिसमें हमने मैन बैरिंग दोनों नए डाल दिए हैं और क्रैंक कनेक्टिंग रॉड इसकी रिपेयर कराई है हमने। जब क्रैंक आप रिपेयर कराते हो ना तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला, हमारा जो खराद वाला है वो किस तरीके से रिपेयर कर रहा है, ठोका ठोकी तो नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे क्रैंक वाले जो होते हैं खराद वाले, वो ठोका ठोकी करके क्रैंक को बैंड कर देते हैं और बाद में फिर वो सीधी करके दे देते हैं, जिससे हमारी गाड़ी का इंजन फिट करने के बाद हमारी बाइक में एक अलग ही झंझनाहट देखने को मिलती है, एक स्मूथनेस देखने को मिलती है। तो जब भी क्रैंक आप फिट कर रहे हो तो आपको एक तरीके से घुमा के देखना है, जैसे मैं घुमा रहा हूँ इस तरीके से घुमा के देखना है। और सबसे टॉप वाले पार्ट को देखना है, कहीं वो लहर तो नहीं मार रहा। अगर वो लहर मारा तो हमारी गाड़ी की क्रैंक टेढ़ी कर दी है खराद वाले ने, उससे आपको जाके मशीन से सीधी करानी है। मशीन से सीधी करानी है, ठोक पीट के नहीं करानी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, बैरिंग ओरिजिनल डलवाने हैं और गोली मैच करके डलवाने। पुराने बैरिंग में जितनी गोलियाँ थी उतने ही नए बैरिंग में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके जो क्रैंक की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, इंजन में जो गेयर वेयर फिट होते हैं वो भी फिट हो चुके हैं। अब इसके चैम्बर पे जो बॉन्ड हम लगा रहे हैं वो है एक प्रॉपर लेयर वाला बॉन्ड, जैसे कि ट्रांसपेरेंट बॉन्ड, वाटर बॉन्ड जैसे कहते हैं, वो बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर जो सीलिंग होती है वो एकदम परफेक्ट रहे, क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं लगती है। विदाउट पैकिंग वाला चैम्बर होता है, बिना पैकिंग के रहता है ये। अगर आप बॉन्ड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो इस गाड़ी में हो सकता है ऑयल लीकेज की समस्या आपको देखने को मिले। बट हम क्या कर रहे हैं, हम रेजी बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको रेजी बॉन्ड का ही इस्तेमाल करना है, आपको कोई और बॉन्ड इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आने को संभावना देखो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा चैम्बर कुछ इस तरीके से फिट होगा। इसमें आपको चोट वाट कुछ भी नहीं मारनी। काफ़ी सारे लोगों तो हथौड़ा बचाते हैं दबा के लोहे का, तो वो नहीं करना है। बहुत ही स्मूथ वे में चैम्बर फिट हो जाएगा, चोट चाट नहीं मारनी है। और जब चैम्बर फिट हो जाए तो आपको ये शाफ्ट घुमा के देखनी है, शाफ्ट हिला के देखनी है प्ले है नहीं है। और ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो आउटपुट शाफ्ट, ये आपको हिला के देखनी है, घुमा के देखनी है, ये घूम रही नहीं घूम रही, हिल रही है, इतनी प्ले आनी चाहिए इसके अंदर। ये घूमनी चाहिए एकदम स्मूथ वे में, एकदम फ्री घूमनी चाहिए। अगर ये फ्री नहीं घूमेगी तो उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के चैम्बर में फिटिंग में कोई ना कोई कमी है, या फिर गियर बॉक्स में कोई ना कोई कमी है। तो अभी हम सारे के सारे नट बोल्ट इसके टाइट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नट बोल्ट टाइट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप नट बोल्ट टाइट करोगे कोई से भी चैम्बर का, तो आपको ध्यान देना है, अगर 5 नट बोल्ट है तो आपको पाँचों के पाँचों क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करना है। जैसे कि एक हमने कर दिया राइट साइड का, तो दूसरा हम करेंगे लेफ्ट साइड का, फिर तीसरा करेंगे हम अपर साइड का, फिर चौथा करेंगे हम लोअर साइड का। इस तरीके से चारों बोल्ट क्रॉस बाय क्रॉस आपको करने हैं। क्रॉस का मतलब होता है 4 भाग। चारों भाग में से पहला भाग के बाद दूसरे का नंबर नहीं आएगा, पहले भाग के बाद आएगा चौथे का नंबर, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे का चौथे का नंबर, तीसरे का दूसरे का नंबर आएगा, उल्टी गिनती चलेगी, ठीक है भाई। तो ये पूरे चैम्बर टाइट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्रैंक के बैरिंग की सीट को टाइट। क्रैंक का बैरिंग जो होता है ना, उसके अंदर एक सीट होती है छोटी सी, जिसको बोलते हैं क्रैंक कनेक्टिंग वाला जो बैरिंग होता है। इस बैरिंग के अंदर 2 पैटर्न होते हैं। एक बैरिंग का हिस्सा होता है जो चैम्बर में फिट होता है, और एक और बैरिंग के अंदर जो लगता है बुश टाइप का, वो बुश जो होता है उसको ऊपर उठाने के लिए ये हम करते हैं। इससे होता ये है कि इसकी चैम्बर की जो क्रैंक बैरिंग लगे होते हैं क्रैंक के, वो क्रैंक के बैरिंग होल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बाइक में बैरिंग की एक ना प्ले ख़त्म हो जाती है और आवाज़ अच्छी हो जाती है। अगर ये पत्तियाँ हम नहीं लगाएंगे, तीनों के पत्तियाँ हम नहीं लगाएंगे, तो हमारी बाइक में झंझनाहट की, घड़घड़ाहट की आवाज़ आ सकती है और आने वाले टाइम में वो बढ़ सकती है, वाइब्रेशन के भी इशूज़ आ सकते हैं। इसीलिए हम ये पत्तियाँ लगाते हैं। ये कंपनी नहीं दी जाती है, ये ग्लैमर में भी देती है कंपनी, होंडा की ज़्यादातर गाड़ियों में होता है ये, होंडा साइन में भी होता है ये, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियों में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर होंडा की 125 सीसी 150 सीसी की गाड़ियों के अंदर। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जो इंजन की वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं, तो मैं बता देता हूँ उन लोगों को, आपको शेयर करना है इस वीडियो को, जो लोग वाकई में इंजन की वीडियो देखना चाहते हैं और आपके आसपास में कोई मैकेनिक है तो उसको भी शेयर करना है वीडियो। वो उसको देख के ये इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ भाई वाकई में किस तरीके से इंजन का काम किया है नीट एंड क्लीन तरीके से। यहाँ पर 3 चीज़ों का खासकर ध्यान रखा गया है। पहला है क्वालिटी, दूसरा है एक होता है ना क्लीनिंग, और तीसरा है आपकी गाड़ी का फिट करने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।